नमस्कार। राम कथा के कतिपय रोचक और अद्भुत प्रसंग इस शीर्षक से 7 व्याख्यान मेरे द्वारा अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किए गए हैं। 3 सप्ताह पूर्व मैंने उस श्रृंखला के अपने एक व्याख्यान में यह चर्चा की थी कि किस प्रकार से संस्कृत साहित्य के रामायण संबंधी कतिपय ग्रंथों में और लोक परंपराओं में, लोक गीतों में सीता को रावण की पुत्री माना गया है। अनामिका का एक उपन्यास है, तृणधरी ओट, उसकी भी मैं चर्चा अपने कतिपय व्याख्यानों में करता रहा हूं। वह उपन्यास सीतायन का प्रस्ताव करता है। सीता की कथा लिखी जानी चाहिए और उस उपन्यास में सीता की कथा लिखी गई। मुझे लगता है कि सीतायन की परंपरा वेदों से चली आ रही है, क्योंकि वेदों में सीता एक देवी के रूप में उपस्थित हैं। वे वैदिक देवी हैं। राम का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में आता है, उस पर मैं फिर बाद में कभी चर्चा करूंगा। वह कुछ विवादास्पद भी है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि सीता एक कृषि की देवी के रूप में ऋग्वेद के और अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में वर्णित हैं। वामदेव ऋषि कहते हैं ऋग्वेद में 4 मंडल में, अर्वाची सुभगे भव सीते वंदा महे त्वा यथा न सुमना असो यथा न सुफला भुआ। कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली सीते, तुम हमारी ओर अभिमुख हो जाओ। हे ऐश्वर्यमयी देवी, अपना मुख हमारी ओर करो। आप सम्मुख होने पर, आपके सम्मुख होने पर निश्चय ही हमारे लिए ऐश्वर्यदायी और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। अथर्ववेद में जो सीता संबंधी सूक्त हैं, उनमें सीता भूमि में जन्म लेती है, इसकी चर्चा की गई है। लांगलम पवीरवत सुशीमम सोमसत सरु उदित वपतु गाववि प्रस्थावत रथवाहनम बीबरीम च प्रफर्व्यम। ये जो अथर्ववेद में अनेक शब्द इस प्रकार के आते हैं, जो संस्कृत भाषा के, वैदिक संस्कृत के और लौकिक संस्कृत के भी शब्द नहीं है, उन पर मैं चर्चा करता रहा हूं। यह पीबरी प्रफर्व्यम सुशीमम पवीरवत, ये जो शब्दावली आ रही है, यह लोक भाषाओं की शब्दावली है। जो आदिम जन समाज रह रहे हैं वैदिक ऋषियों के साथ, उनकी शब्दावली है। और वैदिक ऋषि ही इस समाज से आए हुए हैं। अथर्ववेद के ऋषि तो विशेष रूप से इसी समाज से आए हुए हैं। इस मंत्र में कहते हैं ऋषि कि वज्र के समान तीक्ष्ण धार वाला हल, अग्रभाग में लगे हुए फल से युक्त, जो कर्षण करता है, जो लोग कर्षण करते हैं उनको सुख देता है। जो सीधा गमन करता है, दबकर चलता है, ऐसा यह लांगल और हल खेत को, धरती को जोत रहा है। इससे गाय, भेड़, रथ के वाहन, घोड़े और बैलों के प्रस्थान योग्य क्षेत्र हमको मिलते रहें। इस हल के कर्षण से प्रथम वय वाली स्वस्थ कन्या भी प्रकट हो। छोटी कन्या के लिए प्रफरवी शब्द आता है, तो प्रफरव्यम शब्द यहां पर आया है, उसी से यह प्रफरव्यम शब्द बना है। यहां पर यह संकेत दिया गया है कि हल चलाया जाता है, उससे जो रेखा बनती है वही सीता है। उस हल के चलाने से सीता जन्म लेती है, यह रूपक बनता है। इसी रूपक से फिर कथाएं जन्म लेती हैं कि कोई राजा जनक हैं जो हल चलाते हैं, और उस जहां हल चलाया जा रहा है वहां से, उस खेत से सीता एक कन्या के रूप में जन्म लेती है। पर सीता यहाँ हल के चलाने से जो रेखा बनती है खेत में, उसको कहा गया है, वही देवी है। यहाँ जितनी गहरी वह रेखा बनती है, उतनी ही समृद्धि आती है। इसलिए इस रेखा की वंदना सीता के रूप में की गई है। इसी से सीतना क्रिया बनती है। सी क्रिया भी है लोक भाषाओं में, और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में मुझे पता चला कि हाँ सीतत हो, मैं सीतता हूं, ऐसा किसान कहते हैं अपनी भाषा में हल चलाने के लिए। तो सीतना क्रिया हो सकती है, या जोतने के अर्थ में सीतना क्रिया हो सकती है। रणेंद्र
हिंदी के जाने-माने उपन्यासकार हैं। गायब होता देश, ग्लोबल गाँव के देवता, गूंगी रुलाई का कोरस जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों से उन्होंने हिंदी के कथा साहित्य को समृद्ध किया है। गायब होता देश और ग्लोबल गाँव के देवता, इन उपन्यासों में असुर समाज का उल्लेख उन्होंने किया है और उसका चित्रण भी किया है। असुर समाज जो एक आदिम समाज है, वह कितना उपेक्षित समाज इस समय बनकर के रह गया है और कितना शोषण उस समाज का सभ्य समाज ने, तथाकथित सभ्य समाज ने किया है और कितनी विकट समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं अपने जीवन में। झारखंड के अंचलों में, सुदूर अंचलों में जहाँ वो लोग रहते हैं, उनके बीच रह कर के उनका चित्रण रणेंद्र ने किया है। उन्होंने चर्चा के बीच अपने एक अप्रकाशित लेख का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से मुंडारी भाषा में और वहाँ के जन समाज में, जनजातियों में सीता की पूजा हल की देवी के रूप में होती, खेती की देवी के रूप में होती है, इसका उल्लेख किया है। मेरे अनुरोध पर उस लेख की प्रति उन्होंने मुझे दी। उसमें मुंडारी के जदूर गीत को उद्धृत किया गया है। एक तरफ ऋग्वेद में और अथर्ववेद में उल्लेख है खेत की देवी के रूप में, हल चलने से जो रेखा बनती है उसके रूप में सीता के, और यहाँ इन गीतों में सीता का लगभग उसी रूप में उल्लेख है। सीतन रेले नम लिया, सीता गेले नुत मिया। ऐसा कुछ एक गीत है। इसका अर्थ किया गया है, हमने हल चलाते समय उसे पाया था, इसे इसलिए हम इसे सीता ही नाम देंगे। तो सी का अर्थ यहाँ हल चलाने की जो क्रिया है उससे लिया गया है, और तन हल चलाते समय ऐसा अर्थ उसका हो जाता है। तन जो है समय के अर्थ में आता है। तो ये जो समाज है, जो असुर अपने आप को कहता है, और रावण के वंशज भी अनेक समाजों के लोग, आदिम जनजातियों में कुछ समाजों के लोग अपने आप को कहते हैं। तो वेद में रावण का भी वर्णन क्या मिलता है? सीता का तो वर्णन मिलता है, यह प्रश्न आता है। हम देखते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण में रावण का वर्णन किया गया है। ब्राह्मणो यज्ञे प्रथमो दश शीर्षो दशास्य स सोमम प्रथमम पपौ स चकारारसम विषम। बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन है। बड़े प्रतापशाली स्वरूप का वर्णन, तेजस्वी स्वरूप का वर्णन है। प्रथम ब्राह्मण रावण उत्पन्न हुआ, जिसके 10 शीर्ष थे, और इस प्रकार का वह था। प्रथम सोमपान उसी ने किया। वह विष को निर्वीज करने में समर्थ हुआ। अरसम विषम चक्रे, ऐसा यहाँ पर किया गया। यह अथर्वा ऋषि का यह मंत्र है। तो कुल मिलाकर के खेती की जो संस्कृति है, कृषि संस्कृति है, उससे सीता का संबंध, वहां की वह देवी है। और रावण भी वहीं के देवता हैं, जिनकी वह पुत्री मानी गई है एक पूरी परंपरा में। राम का भी संबंध मूलतः वेदों में यदि उल्लेख उनका आता है, यद्यपि उस पर विवाद भी खड़ा किया गया है कि इक्ष्वाकु वंशी या रघुवंशी राम का उल्लेख ऋग्वेद में जहां जहां राम शब्द आता है उसमें माना जाए या नहीं, उस पर चर्चा का विषय अभी नहीं है। लेकिन जैसा वेबर और मैकडॉनल्ड कहते हैं कि राम का उल्लेख वैदिक साहित्य में यदि भी आता भी है, तो वे इंद्र से समाकारिता उनकी स्थापित होती है। वे पर्जन्य के देवता, पर्जन्य रूपी देवता वे हैं, और इसी रूप में उनका वर्णन माना जाना चाहिए। तो सीता भी यहाँ आती है ऋषि की देवी के रूप में, और राम भी आते हैं। कुल मिलाकर के जो रामायण है, उसमें राम रावण का युद्ध इंद्र और वृत्र के युद्ध से, इंद्र और वृत्र के युद्ध का रूपक बन जाता है, और इंद्र शत्रु के रूप में वृत्र का उल्लेख यहाँ किया गया है। वही रावण यहाँ बनता है। वायुपुत्र हनुमान भी यहाँ आते हैं। मरुत का संबंध चूंकि इस पूरी संस्कृति है, कृषि संस्कृति से है, तो इंद्र से मरुत का संबंध है। तो यह सब कृषि संस्कृति से उपजे हुए देवता हैं। इनसे रामायण की कथा जन्म लेती है। यह एक आदिम कथा है, आदिम समाजों में मूलतः विकसित हुई कथा है, ऐसा एक मत मानता आ रहा है, जो कि बहुत ही विचारणीय मत है। और रणेंद्र भी इसका प्रतिपादन अपने उस लेख में करते हैं।
करपात्री स्वामी जी ने रामायण मीमांसा पुस्तक में इन उल्लेखों की चर्चा की है, वैदिक साहित्य में सीता संबंधी और राम संबंधी उल्लेखों की। वे तो सीधे सीधे मानते हैं कि इक्ष्वाकु वंशीय राम का ही उल्लेख वहां पर हुआ है और सीता उनकी भार्या के रूप में वहां उल्लिखित है। असुर का उल्लेख यहाँ किया गया है। एक असुर समाज है और रावण से अपने आप को संबंधित करता है और अभी भी जीवित हैं उस समाज के लोग, बचे हुए हैं। खूब उनका शोषण किया गया और दीनहीन अवस्था इस समय उनकी है। लेकिन उनकी अपनी एक संस्कृति है, उनके गीत हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके आख्यान हैं। वही असुर शब्द वेदों में आता है, राम के विशेषण के रूप में भी आता है एक मंत्र में। करपात्री जी कहते हैं कि जहां जाति का बोधक होता है, स्वतंत्र रूप में जहां प्रयोग होता है वहां जाति का बोधक होता है, और जहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त है वहां महाप्राणवान, महाबलवान के अर्थ का ही बोधक होता है। मूलतः असुर शब्द ही, असु तो प्राण को कहते ही हैं। क्यों विवाद खड़ा किया जाए इस पर? बहुत ही ऊर्जस्वी, तेजस्वी और प्राणवान के अर्थ में ही मूलतः असुर शब्द आया। और जो असुर अपने आप को खुद प्राणवान, बलवान मानते थे, उनकी अपनी एक समृद्ध संस्कृति थी, जिसको कि कदाचित नष्ट किया गया। उस पर चूंकि युद्ध हुआ दोनों का, तो यह उसका कुछ विकृत अर्थ होता चला गया। तो असु या प्राण से संबंध जो शक्तिशाली समाज है, उसके अर्थ में यह मूलतः शब्द आया है। और असुर शब्द तो अनेक वैदिक देवताओं के लिए आता ही है। वरुण भी असुर हैं, अनेक वैदिक देवता असुर हैं। तो ये पूरी परंपरा चली आ रही है। संस्कृत साहित्य की अनेक रामायणों में भी यह परंपरा कहीं न कहीं प्रतिफलित होती है। विशेष रूप से अद्भुत रामायण में यह परंपरा, ये उस समाज की परंपराएं संस्कृत साहित्य के कुछ रामायण ग्रंथों में आ गई हैं। जो समाज सीता की पूजा करता है और अपनी देवी के रूप में उनकी पूजा करता है, उस रूप में सीता राम से कहीं अधिक प्राचीन हैं। और इक्ष्वाकुवंशी राम की कथा में उनका विनियोजन कर लिया गया है, यह एक मत है। और जिस समाज में उनकी पूजा होती रही, उस समाज की परंपराओं से प्रभावित होकर के अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हुई। आनंद रामायण में भी कुछ उसका प्रभाव उस परंपरा का आता है। हालांकि ये रसिक संप्रदाय की रामायण है, आनंद रामायण, और रसिक भक्ति उपासना, माधुरी भक्ति उपासना की दृष्टि से राम और सीता की पूजा यहाँ, उपासना यहाँ की जाती है। तत्व संग्रह रामायण है, उशुंडी रामायण है, आदि रामायण या महारामायण है। ये भागवत और वैष्णव भक्ति धारा से प्रभावित ग्रंथ है और इनमें ये कुछ परंपराएं आ गई है। विशेष रूप से अद्भुत रामायण में, जहाँ सीता का वृत्तांत बताते हुए कहा ही गया कि ऋषियों के रक्त को संचित किया था रावण ने एक घट में, जिसको उसने मंदोदरी को दे दिया, और उसी घट से सीता की उत्पत्ति हुई मंदोदरी की पुत्री के रूप में। और किस प्रकार से वह जनक को प्राप्त हुई, उसकी कथा है, उस पर चर्चा मैं पिछले अपने किसी व्याख्यान में अद्भुत रामायण के संदर्भ से कर चुका हूं। लेकिन यहाँ जो सीता का अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत रामायण इस अपने इस नाम के अनुरूप, और जिस रूप में पूरी तांत्रिक परंपरा में आदिम जनजातियों में सीता पूजित होती हैं, वह एक काली का रूप धारण कर लेती हैं और रावण का वध वे करती हैं। अंततः राम परास्त हो जाते हैं रावण से। बड़ी रोचक कथा यह है कि राम और सीता बैठे हुए हैं। 27 सर्गों का यह महाकाव्य है। इसमें अनेक अद्भुत प्रसंग आते हैं। परशुराम राम को विश्व रूप में देखते हैं, यह भी प्रसंग आता है। और रावण दंडकारण्य के ऋषियों का रक्त जमा करता है, उससे सीता जन्म लेती है। मंदोदरी उनको छोड़ आती है कुरुक्षेत्र में, और वहां से जनक उनको प्राप्त करते हैं। यह कथा इसमें इस रामायण में आती है। और सीता अपने बचपन की कथा बताती हैं, और वे बताती हैं कि किस प्रकार से चतुर्मास करने आए हुए ऋषियों ने उनको सहस्त्र रावण के बारे में बताया, जो कि जीवित है।
और पुष्कर द्वीप में वो शासन कर रहा है। जब ये चर्चा होती है राम और सीता के बीच में, तो राम सीता के साथ पुष्कर द्वीप जाकर के सहस्र रावण से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में वे क्षत विक्षत होकर के मूर्छित हो जाते हैं। तब सीता काली का रूप धारण करके सहस्त्र रावण से युद्ध करती हैं। भयंकर संग्राम में वे उसको समाप्त कर देती हैं। अंत में सीता की स्तुति की जाती है। जानकी सहस्त्र नाम इस रामायण में आता है और यह अद्भुत कथानक है। सीता की शौर्य गाथा महिमा का वर्णन इस रूप में इसमें किया गया है। हिंदी में अद्भुत रामायण से प्रभावित होकर के अनेक रामायण काव्य लिखे गए। यह पूरी एक परंपरा है और यह परंपरा बड़ी व्यापक परंपरा है। निखिल भारत में अनेक समाजों में यह प्रचलित है, अनेक ग्रंथों में यह प्रचलित है, विद्यमान है। अद्भुत रामायण नाम से ही हिंदी में रामायण लिखी गई, या जानकी विजय नाम से रामायण लिखी गई है, जो कि राम की कथा न होकर के सीता की कथा अधिक है। रामायण शब्द निकल जाता है, वस्तुतः राम कथा न होकर के वो सीता कथा कहना चाहिए। 1773 में पंडित शिव प्रसाद ने यह अद्भुत रामायण लिखी। 1786 में रामजी भट्ट ने, 18वीं शताब्दी में बेनी राम ने, 1800 ईस्वी में भवानी लाल ने, 1834 में नवल सिंह ने अद्भुत रामायण शीर्षक से हिंदी में काव्यों की रचना की। और बलदेव दास ने 1834 ईस्वी में जानकी विजय नाम से इसी पूरी परंपरा को अपने काव्य में आधार बनाया। रणेंद्र अपने उस लेख में बताते हैं कि मुंडारी भाषा में बुधु बाबू ने रामायण पाला की विधा में गीत लिखे। अनेक संस्करणों में वे प्रकाशित हुए हैं, बहुत लोकप्रिय हुए, खूब गाए जाते रहे हैं। बिशप श्री दिलबर हंस द्वारा संपादित मुंडा दुरुंग में संग्रहित किए गए 1942 में। यह लोक में प्रचलित रही उनकी रामायण बुधु बाबू की। वे गीत गाए जाते रहे, बाद में संकलित किए गए। तो ये मुंडारी रामायण की परंपरा है और अन्य लोगों ने भी इसका संकलन फिर किया है। 2-3 लोगों के नाम उन्होंने अपने इस लेख में दिए हैं। और जिस रूप में इस मुंडारी रामायण में सीता की कथा गाई जाती है, वह अपूर्व और विलक्षण आख्यान है। किस प्रकार से स्थानीय संस्कृतियां सीता को अपनी देवी के रूप में अंगीकार करती हैं। इस दृष्टि से वेंडी डोनिगर का मत किंचित विचारणीय है, जो यह मानती हैं कि सीता का देवता के रूप में अवतरण पहले हो चुका था और राम का अवतरण फिर उनका देवीकरण बाद में हुआ। पर राम का आख्यान इतना प्रचलित हुआ और राम का महिमा मंडन इस प्रकार से हुआ और विष्णु के अवतार के रूप में उनको इस प्रकार से स्वीकार किया गया कि सीता रिलेगेट हो जाती हैं, पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। अब वे राम के पीछे पीछे चलने लगती हैं। बाद में तो फिर वह आपकी दासी में हूं ऐसा कहने लगती हैं। जो सीता इतनी तेजस्विनी है कि राम से कहीं अधिक प्रताप उनका, बहुत अधिक महिमा उनकी, वे वाल्मीकि रामायण से जो परंपरा चलती है उसमें धीरे धीरे किंचित भिन्न रूप में राम की संगिनी बनती चली जाती है। यह एक परंपरा पूरी है और यह एक मत है। इस पर आगे कभी चर्चा करते रहेंगे। इसी क्रम में नवनीता देवसेन, जो बंगला की अच्छी कवि हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश, मिथिला, बंगाल, बांग्लादेश, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र में जो पूरे आदिम समाजों में लोक काव्य की परंपराएं हैं, उनमें किस प्रकार से सीता की गाथाएं कारुणिक गाथाएं हैं और किस प्रकार से स्त्री विमर्श उसमें रचा जाता है। चिर दुखिनी स्त्री अपने आप को सीता से एकाकार अनुभव करती है। अवध के भी अनेक लोकगीतों में, अवधी क्षेत्र के लोकगीतों में, जिन पर पहले भी मैंने कुछ चर्चा की है, यह राम के प्रति शिकायत पूरे स्त्री समाज की वेदना को व्यक्त करते हुए जो आती है, तो यह निखिल भारत में ये परंपराएं हैं, अनेक समाजों में ये परंपराएं हैं। और राम को सीता का अपराधी इन परंपराओं में
जो लोक काव्य की परंपराएँ हैं, उनमें माना गया है। और भी कई रामायणें हैं। तुलसीदास ने तो कह ही दिया कि हर कल्प में, हर युग में राम की कथा अलग-अलग रूपों में गाई जाती रहेंगी। हर समाज राम की कथा अपने-अपने ढंग से कहेगा। राम कथा के कितने ही और आयाम हैं। उनकी सारी विविधता में इस देश की पहचान है। इन शब्दों के साथ इस चर्चा को फिलहाल यहाँ समाप्त करते हैं। यह तो अन्यथा तो अनंत कथा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।